मठ स्थल बोहर का जीर्णोद्वार। एक दिन सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ जी के शिष्यों ने उनसे बड़े ही विनयपूर्वक आग्रह में कहा, हे गुरुदेव, हे सूर्य स्वरूप, हे सूक्ष्म जान जानने वाले, इस मठ के ध्वस्त हो जाने से योग मार्ग के प्रचलन में बहुत बाधा आ गई है। आप अपनी कृपा से इस स्थल बोहर मठ का जीर्णोद्वार कीजिए। श्री बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शिष्यों की ये आग्रह पूर्वक प्रार्थना स्वीकार कर ली और कालांतर में सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी इस मठ में पधारे और मठ का जीर्णोद्वार किया। श्री बाबा जी के पुण्य प्रताप से था उनके शिष्यों की तपस्याएं व साधना से हमठ पुनः अपने अति वौर्व को प्राप्त हो गया है। सिद्ध शिरोमणि बाबा जी की कृपा एवं उनके आशीर्वाद से मठ की दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। श्री बाबा जी का जीवन चरित्र परम पवित्र तथा यौगिक शक्तियों एवं सिद्धियों से परिपूर्ण है। बाबा जी ने इस ध्वस्तम मठ का पुनः जीर्णोद्वार कर स्थान स्थान पर अपनी अलौकिक योग शक्तियों सिद्धियों का प्रदर्शन किया है, जिससे लोगों में पुनः योग के प्रति जागृति उत्पन्न हुई। साथ ही उन्होंने अनेक जनों कष्टों का निवारण किया है तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर उनका जीवन धन्य किया है। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्त के जीवन चरित्र एवं उनके चमत्कार संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा, आरतियों, रागनियों, भजनों तथा गीतों में लिखे हुए हैं। कुबड़ी स्त्री का कायाकल्प। एक बार सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए निकले। दूर दराज किसी गांव की सीमा के बाहर उन्होंने एक सुरम्य स्थान पर अपना धूना रमाया और बाबा जी धूने के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठ गए। ग्रामीण वासी बाबा जी के आने से हर्षित हो उठे और उनके लिए भेंट पूजा भोजनादि लेकर उद्यान की ओर जाने लगे। नारी एक अपंग थी, जाने लगी योगी के पास, मैं दुख या अति दुर्भागिनी हो गई बहुत हताश। एक कुबड़ी स्त्री जो कि चलने फिरने में भी असमर्थ थी, वह भी गिरती पड़ती श्री बाबा जी के दर्शन करने चल दी। गांव के बुजुर्ग और नौजवान उस कुबड़ी पर व्यंग्य कसते हुए जा रहे थे। कह रहे थे, कुबड़ी, तुझे वहां जाने की क्या आवश्यकता है? और कुछ कुछ कह रहे थे, कुबड़ी, तुझे तो बाबा जाते ही नवयुवती बना देंगे। परंतु कुबड़ी ने उनकी एक न सुनी। वह हृदय में संत दर्शन की अभिलाषा और बाबा की अमृतमय वाणी सुनने को उद्यान में जा पहुंची। बाबा जी के चरण कमल पकड़कर वह फूट फूट रोने लगी। कहने लगी, हे अलख निरंजन बाबा, हे नाथों के नाथ, सिद्धों के सिद्ध, हे भगवान शंकर स्वरूप बाबा, ये दुनिया मुझे बहुत ताने देती है। हे प्रभु, आप मेरी इस बीमारी को दूर कीजिए। मैंने तो सुना है कि गौतम की पत्नी पत्थर की शिला बनी हुई थी, तो भगवान राम ने उसको मात्र पैर का स्पर्श ही किया था। स्पर्श करने से ही वह नवयुवती बन गई और आकाश में उड़ गई। हे दया निधान, मेरे लिए तो आपकी भगवान राम है, मुझ दुखियारी पर आप अपनी दया दृष्टि कीजिए। हे योगी, मेरे कष्टों को हरो करके कोई उपाय, जन्म जन्म गुन गाऊंगी, बनो मेरे सही की। इतनी अनुन्य विनय पूर्वक प्रार्थना करने के पश्चात सिद्ध योगी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपने एक शिष्य को बुलाकर हा कि हे शिष्य, तुम जाकर उस कुबड़ी के कुबड़ पाद प्रहार करो। शिष्य ने गुरु आज्ञा का तुरंत पालन किया और उसके कुबड़ पर अपने पाद से प्रहार किया और श्री बाबा जी की दी हुई भस्मी उसके अंग पर बिखेर दी। पाद प्रहार की पीड़ा उसे तनिक भी नहीं हुई। पाद प्रहार के करने से हो गई सीधी नार, रूप मनोहर हो गया। कुबड़ी करे विचार। कुबड़ी उसी समय स्वप्न की भांति उठकर खड़ी हो गई और उस विशाल जन समुदाय के समक्ष बाबा के श्रीचरणों में झुककर बारंबार प्रणाम करने लगी और बाबा जी की जय जयकार करने लगी। कायाकल्प उसका हुआ, संकट दिया मिटाए, नवजीवन उसे मिल गया, चरणों में पड़ी धाय। इस अलौकिक चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग उसके घर जाने लगे और बाबा जी के प्रति उनकी भक्ति भावना और भी बढ़ने लगी। लोगों का बाबा जी के दर्शनों के लिए तांता लगने लगा। इस प्रकार से श्री बाबा मस्तनाथ जी ने उस कुबड़ी स्त्री को नवजीवन देकर शिव गोरक्ष मंत्र जपने का आशीर्वाद दिया। शिव गोरक्ष यह मंत्र है सर्व सुखों का सार, जपो बैठ एकांत में तन की सुधि बिसार। शिव गोरक्ष शुभ नाम में शक्ति भरी अगाध, लेने से है तर गए नीच कीटी के व्याध। श्री बाबा मस्तनाथ जी द्वारा नेत्रहीन को नेत्र ज्योति प्रदान करना। बोहर गांव में एक भगवत भक्त धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही अंधा था। जब उसने ये सुना कि सिद्ध योगी श्री बाबा मस्तनाथ जी ने कुंडी के कुबड़ को ठीक कर उसे नवजीवन प्रदान किया है, तो वह निर्भय ब्राह्मण भी मन में यह मनोकामना लेकर कि करुणावतार परमात्मा स्वरूप सिद्ध बाबा जी मेरा भी अवश्य कल्याण करेंगे, इसी श्रद्धा भावना के साथ वह लाठी टेकते टेकते सिद्ध योगी जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और बाबा जी से हाथ जोड़कर
प्रार्थना करने लगा कि हे ब्रह्म स्वरूप, हे सर्वगुण संपन्न बाबा जी, मैंने आपके चमत्कारों और आपकी सिद्धियों के विषय में लोगों से बहुत कुछ सुना है दयानिधे। मैं तो एक नेत्रहीन एवं कर्महीन ब्राह्मण हूं। अतः हे बाबा जी, आप मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि करके मुझ अंधे को नेत्रदान दीजिए। ब्राह्मण श्री बाबा जी के समक्ष करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगा कि हे सिद्ध योगी श्रेष्ठ, भगवान की कैसी निराली माया है। कभी धूप होती है तो कभी छाया होती है। हे बाबा जी, इसी प्रकार से मानव को दंड भी अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। पिछले संस्कारों के हिसाब से ही हमें अच्छा बुरा फल मिलता है। मुझे तो रहस्य का जान भी नहीं है कि मैं नेत्रहीन कैसे जन्मा। मैंने तो कोई बुरा कर्म या कोई अधर्म भी नहीं किया है। फिर मुझे ये कौन से कर्म का दंड मिला है? मेरा जीवन दुखों से क्यों भरा हुआ है? मेरे चारों ओर अंधकार ही अंधकार क्यों है? मैं कौन से कर्म की सजा भोग रहा हूं? सिद्ध शिरोमणि बाबा जी ने उस ब्राह्मण की प्रार्थना सुनी और उस पर प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे नेत्र अवश्य ठीक होंगे। धूने से विभूति ली, दे दी ब्राह्मण हाथ, नेत्रों से लगाओ, इससे होगा ज्योतिपात। यह कहकर बाबा जी ने उसे दिव्य विभूति का प्रसाद दिया। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से विभूति का प्रसाद ग्रहण किया। आदेश नमस्कार कैमली विभूति, जैसा था उपदेश। नेत्रों में ज्योति हुई। जय हो हे दरवेश। दिव्य विभूति के लगाते ही ब्राह्मण की आंखों में प्रकाश का प्रादुर्भाव हो गया। उसे प्रत्येक वस्तु साफ साफ दिखलाई पड़ने लगी। ये चमत्कार देखकर लोग बाबा जी की जयकार करने लगे। जयकारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था। ब्राह्मण ने बाबा जी के श्री चरणों में बारंबार शीश झुकाया। इस प्रकार से बाबा जी ने अनेक दुखी लोगों के दुखों का निवारण किया। बोहर गांव में वर्षा करवाना तथा वर्षा का वरदान देना सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज द्वारा मठ अस्थल बोहर मठ का जीर्णोद्वार किए जाने से पूर्व बोहर गांव आबाद हो चुका था। बोहर गांव में उस समय गुर्जर, ब्राह्मण तथा रोहर 3 जातियों के लोग रहते थे। कालांतर में यहां जाट जाति के लोग भी आकर बस गए। जाट जाति के आने से यहां पर बसे हुए तीनों जातियों के लोग उजड़ गए। इसी संबंध में बोहर गांव में भयंकर रक्तपात हुआ। रक्तपात होने से हिंसा की तीव्र ज्वाला भड़क उठी। इससे बोहर वासियों के पुण्य क्षीण हो गए। इस प्रकार से गांव के जाट लोगों द्वारा पुण्य क्षीण करने से प्रकृति भी कुद्ध हो उठी। गांव में कई वर्षों तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, क्योंकि जाट जाति के लोगों ने मिलकर ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। कुछ बचे हुए ब्राह्मण इधर उधर दूसरे गांवों में जाकर बस गए थे। शिव इच्छा से ब्रह्म हत्या के प्रकोप से यह क्षेत्र पाप का क्षेत्र हो गया। धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों, साधुओं एवं विद्वानों ने इस क्षेत्र को परित्याग कर दिया। इस पापग्राही क्षेत्र के छोड़कर चारों तरफ वर्षा हुआ करती थी। वर्षा के न होने से खेतों में एक दाना भी अन्न का नहीं उपजता था। लोग खाने के लिए एक एक दाने अनाज को मोहताज हो गए। पानी के लिए भी लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता था। गांव में बालक, नर नारी, वृद्ध अत्यंत दुखी एवं अनेक रोगों से ग्रस्त हो गए। गांव के वृद्ध लोगों ने एक सभा बुलाई तथा सभा में इस समस्या के हल के लिए सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी के पास जाना स्वीकार किया। चौच गिरधारी की अगुवाई में सारा गांव श्री बाबा मस्तनाथ जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और श्री बाबा जी से अपने गांव में पड़ी विपदा के विषय बताने लगे, रोने और गिड़गिड़ाने लगे। भीड़ अति भारी हुई। सिद्ध शिरोमणि पास दुखी कृषक कहने लगे, हम हैं अति उदास। सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कहने लगे कि इस गांव के जाट जाति के लोगों ने बहुत ही जघन्य अपराध व पाप किए हुए हैं। दिव्य दृष्टि से देखने के पश्चात श्री बाबा जी ने उन सभी जाटों को कड़ी फटकार लगाई और कहने लगे, दया धर्म ठुकरा दिया, करते नहीं परोपकार, विधि को देते दोष हो, ये है करनी का फलपात। श्री बाबा जी उनसे कहने लगे, हे अधर्मी मूखों, तुम्हारे जैसे पापियों, ब्रह्म हत्यारों, अधर्म करने, साधुओं की निंदा करने के कारण ही तुम लोग ये सब कष्ट भोग रहे हो। जिन लोगों में ब्राह्मणों के प्रति सम्मान न हो, साधुओं के प्रति भक्ति भाव न हो, ईश्वर में आस्था न हो, और जो इतने हिंसक कार्य कर चुका हो जैसे तुम लोगों ने किए हैं, इन सब के परिणाम स्वरूप ही तुम्हारे बोहर गांव में ये अकाल की काली छाया मंडरा रही है। श्री बाबा जी ने उनको ये भी कहा कि जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसी प्रकार से तुमने भी जैसे कर्म किए थे वैसे ही फल तुम्हें मिल गए हैं।
उसी का दंड तुम लोग भोग रहे हो। श्री बाबा मस्तनाथ जी ने उनको यह भी चेतावनी दी कि यदि तुम लोग भविष्य में भी कोई ऐसा निंदित एवं धर्म विरुद्ध कर्म करोगे तो तुम्हें इससे भी भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चौगिरधारी व समस्त ग्रामवासियों ने श्री बाबाजी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और करबद्ध होकर बाबाजी से अपने अपराधों की क्षमा का उपाय पूछा। संत हृदय उनकी दीन दशा देखकर उनको शरण में आया जानकर द्रवित हो उठा। श्री बाबाजी ने उन बुद्धिहीनों को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, हिंसा का परित्याग, साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा भाव, ब्राह्मणों का सम्मान, ईश्वर में आस्था, समाज में आपस में प्रेम भाव, दयादान आदि का पालन हमेशा करो। सभी ग्रामवासियों ने बाबाजी के सम्मुख ही धूने को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की कि अब हम हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। दयादान, गौ सेवा, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, साधु संतों के प्रति आदर व श्रद्धा भाव सभी शुभ कार्य आज से ही आरंभ कर देंगे। ग्रामवासियों के मुख से ये सभी बातें सुनकर श्री बाबाजी अति प्रसन्न हुए और ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया कि अब तुम जाओ, तुम्हारे गांव में वर्षा अवश्य होगी। सिद्ध श्री बाबा मस्तनाथ जी ने ग्रामवासियों को पाप के गहन अंधकार से उसी समय मुक्त कर दिया। आश्रम से गांव में पहुंचने से पहले ही जबकि आकाश एकदम स्वच्छ था, देखते ही देखते चारों ओर काली घटाएं छा गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश के होने से जनमानस अति प्रसन्न हुआ और बाबाजी के जयघोष से आकाश गुंजायमान हो गया। घर जयकारे लगे। बाबा श्री मस्तनाथ धूने पर पहुंचे सभी लेकर विविध प्रसाद। श्री बाबाजी के आशीर्वाद से कृषि पुनः फलने फूलने लगी। दैट्स लोग अति प्रसन्न हुए और तब से समय समय पर वर्षा होने लगी। श्री बाबाजी ने गांवों वालों को यह भी बतलाया कि जब भी तुम्हारे गांवों में वर्षा नहीं हो तो इसी स्थान पर सिद्ध चौरंगीनाथ जी की ज्योति के समक्ष मेरे धूने पर 1.25 रुपया, काला कंबल और पुष्प चढ़ाना, तुम्हारे गांव में वर्षा हो जाएगी। जब भी बोहर गांव में वर्षा नहीं होती तो सब लोग मिलकर बाबाजी के बताए हुए वचनों का स्मरण कर घूने पर चढ़ावा, कंबल, पुष्प आदि भेंट करते ही तुरंत वहां पर वर्षा हो जाती थी। यही क्रम अभी तक निरंतर चल रहा है। घर घर होती आरती, जयकारों की धूम। भाग्य हमारे खुल गए, चरणों को रहे चूम।